हेलो एवरीवन। आज का एनालिसिस वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर हम ना केवल ओआई डेटा को एनालिसिस करेंगे, हम लोग मल्टीपल डेटा फैक्टर्स जो मार्केट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं कल के लिए। कल एक्सपायरी है और आने वाले सेशंस में मैं इसी तरीके का एनालिसिस आपको और भी ज़्यादा डेटा पॉइंट्स मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल का एक सेशन ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया है, आपने आई होप कि अभी तक देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो उसको भी जाके देखना, तो उससे आपको एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव समझ में आएगा। और यहाँ पर हम लोग डेटा की बात करेंगे, जहाँ पे ऑप्शन डेटा है, मार्केट का डेटा है, एफआईज का डेटा है, उन सारे डेटा पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे और ये कोशिश करेंगे समझने की कि मार्केट में किस तरह का सेंटिमेंट अभी चल रहा है, सो दैट कल हमें जब ट्रेड करें तो हमें उस तरीके की जो है एक पहले से हमारा एक सेंटिमेंट क्लियर हो कि मार्केट में इस तरह का डेटा बना हुआ है, तो हमें उसके लिए अलर्ट रहना है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। लेट्स ट्राई टू सी हेयर कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आज का जो मार्केट है, इफ यू सी जो क्लोजिंग है निफ्टी की, वो है कितनी हमारी, यहाँ पे आप देखो 26,027 की। तो ये एक अच्छी बात है, 19 पॉइंट्स डाउन क्लोज है और बैंक निफ्टी हमारा पॉजिटिव क्लोज है। तो ऑप्शन चेन हमें देखना है, इसका बिहेवियर समझना है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखो कि हमारा जो एटीएम है 26,000 है कल के लिए, और आज जो काम हुआ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट की जो राइटिंग दिख रही है वो हमें दिख रही है 25,900 पे। मार्केट ने आज लो भी बनाया है बिल्कुल 900 के आसपास ही, तो उसी जगह को यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह देखा जा रहा है। बहुत ही रिसेंट सपोर्ट है 25,900 पे। यानी ट्रेडर्स का ये मानना है कि यदि 25,900 ब्रेक होता है तो फर्दर फॉल की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके बाद यदि आप देखोगे कहीं पे तो फिर 800 और 700 की तरफ बढ़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे बहुत इमीडिएट जो स्ट्राइक प्राइस है, जो हमारा एटीएम है, उसके पास देखेंगे ताकि ये समझ में आए कि क्या प्लान करना है। तो यहाँ पे 26,000 पे देखो क्या काम हो रहा है। बेसिकली 40 लाख का एडिशन है, 1.7 करोड़ का डेटा है, विच मीन्स ये जो एरिया है ना 25,900 और 26,000, ये बहुत ही पावर पैक्ड एरिया बना हुआ है। यहाँ पे काफी एक बुलिश सेंटिमेंट से मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है कि भाई 26,000 पे मार्केट डगमगा सकता है, बट 25,900 से ऊपर रह सकता है। इस डेटा को देखकर हमें ये लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे 26,100 पे जब रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो 100 पे इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम है। और यहाँ पे 100 के बाद आपको देखो 200 पे 1.55। लेकिन जो एडिशन है, जो एग्रेसिवली एडिशन दिख रहा है वो 72 लाख का एडिशन 26,100 पे दिख रहा है, विच मीन्स कि 100 पॉइंट मार्केट अप और 100 पॉइंट डाउन, इस तरह का एक माहौल बना सकता है कल के लिए। इस तरह का जो सेंटिमेंट डेटा बना हुआ है। यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे, आप सिंपली आप ये समझो कि मार्केट में 900 को सिक्योर कर लिया, ठीक है, मार्केट ने 900 को सिक्योर किया, उसके बाद यहाँ पे 26,100 पे और यदि थोड़ा सा ऊपर जाता है तो एक स्ट्राइक प्राइस पे और हैवीली राइटिंग कर दी है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 800 पे भी थोड़ी सी अच्छी खासी जो है पुट राइटिंग है सेम। तो यानी क्या है, मार्केट ने स्टेप बाय स्टेप थोड़ा आगे बढ़ेगा। यदि मार्केट ऐसा नहीं कि बहुत ताबड़तोड़ रहने वाला है कि एकदम से 300 पॉइंट की गिरावट है, 200-300 पॉइंट, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस तरह का सेटअप बन रहा है मार्केट को, पहले तो 26,000 को होल्ड करने में थोड़ी सी जो है मेहनत करनी पड़ेगी। 26,000 होल्ड होता है तो 100 के आसपास जाने में ये जरूर हो सकता है कि थोड़े से एक्सपायरी का इफेक्ट आ सकता है कि एकदम से 40-50 पॉइंट का एक कैंडल बन जाए, उस तरह का एक मोमेंटम देखने को आपको मिल सकता है। बट यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल अराउंड 26,000, क्योंकि 26,000 से 100 पॉइंट डाउन एंड 100 पॉइंट अप की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ओवरऑल क्यों सेंटिमेंट यदि आप देखोगे मार्केट का, तो यू विल सी एंड यू विल फाइंड कि जो मार्केट है उसका जो सेंटिमेंट है डेटा के हिसाब से, ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से, वो कैसा बन रहा है, वो काफी न्यूट्रल दिख रहा है। यानी 50% यहाँ पर इफ यू सी, आपको समझ आ जाएगा कि 50% ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो बेयर साइड में है और यहाँ पे 50% बुल साइड में है, यानी जो डेटा की बात हो रही है। और यहाँ पे अगेन जैसा कि हमने देखा 26,000 पे हमें एक टग ऑफ वॉर वाला सिचुएशन है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 900 पे बना कर रखा है और 26,100 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना रखा है। यानी ये तो हमें पता लग गया कि रेंज क्या बन रही है। यानी 25,900 से 26,100 की रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो इंट्राडे का डेटा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया और क्या डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, चलिए उसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पर ये जो है ये FIDI पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा है।
अब हम जब ऑप्शन की बात कर रहे हैं, डेटा की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे देखो December 5 यानी आज का जो है ये डेटा है। ये वीडियो 9 बजे पब्लिश करने का मतलब यही है क्योंकि ये 7 बजे के बाद डेटा आता है मेरे पास। तो जब 7 बजे के बाद पब्लिश होता है तो उसके बाद ही हम इस पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन इंडेक्स में आप देखोगे तो जो कॉल लॉन्ग की पोजीशन है और इंडेक्स में कॉल शॉर्ट की पोजीशन है। तो यहाँ पे क्लाइंट वाइज क्या है, क्लाइंट वाइज 50%। आप इस डेटा को देखो, ये इंपॉर्टेंट है। 50% 50%, जैसे हमने अभी ऑप्शन चेन में देखा क्या है, जो क्लाइंट है नहीं, जो रिटेल ट्रेडर है वो 50-50% का मोमेंटम बना के बैठा है, बट स्टिल वी कैन से कि थोड़ा वो बुलिश की तरफ झुकाव उसका बन रहा है क्योंकि 26,000 के ऊपर मार्केट क्लोज है। ठीक है, डीआई तो 100% बुलिश है ही, हम जान ही रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है एफआईज के एनालिसिस, क्योंकि जो बाहरी पैसा है जब तक वो मार्केट में नहीं आता तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो ये एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो सेंटिमेंट है वो यहाँ पे भी देखो 50-50 दिख रहा है, बट जो सेंटिमेंट है, जो मूड है, वो अभी भी बेरिश है। तो ये देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफआईज का डेटा क्या है। प्रो क्या कर रहे हैं, प्रो भी बेरिश है 51% से। तो ये हमारा इंडेक्स में जो कॉल है उसमें किस तरह की पोजिशन बनी है इन तीनों पार्टिसिपेंट की तरफ से। ऐसी इंडेक्स का जो पुट है उसमें क्या पोजीशन बनी है, तो क्लाइंट बेरिश है, डीआई तो ऑब्वियसली बुलिश है। तो एफआईज का यहां पे देखना पड़ेगा कि एफआईज भी आज जो है थोड़ा बुलिश गए हैं। 59% की जो पोजीशन है एफआईज की, ये इंडेक्स में थोड़ा वो पुट को शॉर्ट कर गए। मतलब कहने का ये है कि कल आपको हो सकता है कि 26,000 होल्ड होता हुआ दिखाई दे, एटलीस्ट 25,900 तो होल्ड होता हुआ दिखाई दे। उसके नीचे मार्केट का पॉसिबली कम है कि उसके नीचे जाके मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दे। प्रो थोड़ा फिर बेरिश है, बट एफआईज की हम जो थोड़ा सा जो है इस पे थोड़ा ज्यादा गौर करेंगे जब भी हम डेटा की बात करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर की आप देखो तो इंडेक्स फ्यूचर में क्या है, एफआईज का जो आज का डेटा है, इफ यू सी दे गॉन बेरिश, यानी फ्यूचर में बेरिश गए हैं, पुट को शॉर्ट करा हुआ है। यानी कल का जो माहौल है ना वो क्या है, दोनों साइड में रहेगा। नहीं, इनिशियली जैसे पुट को शॉर्ट किया है, मार्केट ऊपर जाएगा, प्रीमियम डाउन होगा, तो वहां पे वो प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडेक्स में फ्यूचर उन्होंने क्या करा हुआ है, शॉर्ट, तो वहां से वो एकदम से गिरा सकते हैं। तो इनिशियली मार्केट थोड़ा बुलिश जा सकता है, सो दैट दे कैन बुक प्रॉफिट हेयर, जो उन्होंने पुट को शॉर्ट किया हुआ है। उसके बाद मार्केट में एक गिरावट की संभावना बन सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि यदि कोई अपमूव आता है तो डू नॉट रन आफ्टर अ ब्रेकआउट और समथिंग। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि क्या सिनेरियो है। एफआईज यहाँ पे बहुत बढ़िया गेम खेलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सारे डेटा काफी इंपॉर्टेंट है और यही चीजें मैं जो है अलग से आपके साथ शेयर करूंगा ऑन अ डेली बेसिस जब भी हम ओआई डेटा की बात करेंगे और एनालिसिस की बात करेंगे। इसके बाद एफआईज का जो है आप यदि देखो नेट बाय सेल, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एफआईज का जो इंडेक्स फ्यूचर है, यानी पिछले 21 दिन का यदि एक्टिविटी आप देखो तो इंडेक्स फ्यूचर में क्या है, वो मेजरली दे आर ऑन अ बेयर साइड ओनली। यू सी, पूरा नेट बाय सेल यहाँ पे टोटल का वैल्यू है, यहाँ पर हमें दिख रहा है सेंटिमेंट, यानी इंडेक्स फ्यूचर में वो पिछले 21 दिनों में टोटली शॉर्ट है। कहाँ पे लॉन्ग है, इंडेक्स ऑप्शंस में। इंडेक्स ऑप्शन में बहुत ये वैल्यू है क्रोर्स में, ठीक है, तो क्रोर्स में हम देख रहे हैं। तो सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जो है उन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है टोटल में, और दैट्स वेरी स्मॉल नॉमिनल, जस्ट टू मैनेज थिंग्स, मे बी हेज करने के लिए, बट फ्यूचर में वो प्रॉपरली शॉर्ट है। इंडेक्स ऑप्शन में यहाँ पे करा है बेसिकली दे वांट टू हेज इट, और स्टॉक्स फ्यूचर में आप देखोगे दे आर शॉर्ट, स्टॉक ऑप्शन में देखोगे दे आर शॉर्ट। यानी टोटली यदि जो व्यू है इनका वो बेरिश व्यू बना हुआ है। तो अपर साइड तो ऑब्वियसली लिमिटेड है, हम ऑल टाइम हाई के आसपास बहुत रोम कर रहे हैं। तो ये सारा डेटा जब तक पॉजिटिव में टर्न नहीं होगा, पिछले 10-12 दिन का, 20 डेज का मैं लेके चल रहा हूं, तब तक हमें ये कहना कि बहुत स्ट्रांगली मार्केट एक बड़ी रैली अपसाइड में जा सकता है, नहीं। देखो 150 पॉइंट की मैं बात नहीं कर रहा कि वो जा सकता है, बट ये एक ओवरऑल एक आइडिया मिल रहा है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है ना ओवरऑल, वो सेल एंड राइज है ओवरऑल में। यानी अप साइड की देखो इंट्राडे में हो सकता है कल 50-100 पॉइंट का मूवमेंट दिखे, लाइक आई टोल्ड यू कि पिछले सीट में हमने क्या देखा कि मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट उस हिसाब से कर सकता है। तो ओवरऑल यदि हम कंक्लूजन की बात करें तो क्या हो सकता है मार्केट इधर, तो यहां पर यदि मैं एफआईडीआई की जो कैश बाइंग है यदि आप देखोगे तो आज का जो बाइंग है, ग्रॉस बाइंग इतनी है, सेलिंग इतनी है, टोटल आज भी नेट में सेल कर रहा है, डीआई ऑब्वियसली बाय कर रहा है। तो ये 21 दिन में यदि आप देखोगे तो एफआई यहाँ पे भी शॉर्ट में ही है पोजीशन में, तो यहाँ भी सेंटीमेंट नेगेटिव है। तो एफआई तो सेल कर ही रहा है, डीआई थोड़ा सा उसको बैक कर रहा है। तो ये जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट, आपको समझ आ जाएगा कि ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो काफी बेरिश दिख रहा है। नहीं, एफआईज की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में कंक्लूजन की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर में क्या है, देखो आप, इंडेक्स फ्यूचर में बेरिश, इंडेक्स ऑप्शंस में हमने देखा थोड़ा स्लाइटली बुलिश, फ्यूचर में क्या है अभी तक
टोटल में ओवरऑल पिछले 21 दिन का स्लाइटली बेरिश, बेरिश यानी यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर बेरिश, इंडेक्स ऑप्शन ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा है बुलिश है हल्का सा। उसके बाद डीआई तो ऑब्वियसली बुलिश है, बट ये सारा चीज हम देख रहे हैं और टिक कर रहे हैं। फ्यूचर में बेरिश, ऑप्शंस में बेरिश, ये एफआई की, हम सिर्फ एफआई का डेटा ले रहा हूँ मैं कंक्लूजन की बेसिस पे। यहाँ पे बेरिश, तो आउट ऑफ ऑल दिस यहाँ पे 4 जगह पे वो एकदम भयंकर बेरिश बने हुए, यानी जो व्यू है वो क्या दिख रहा है आपको, ओवरऑल मार्केट में जो एफआईज की एक्टिविटी है, जो जो एक्चुअल मोमेंटम है वो कैसा दिख रहा है, वो हमें बेरिश जैसा दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये देखा यहाँ पर कि जो हमने बात करी कि किस तरह का एक्टिविटी हो सकती है मार्केट में, कि एफआई शॉर्ट ऑन पुट, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, एंड जो है बेरिश ऑन फ्यूचर। तो स्लाइटली अप एंड देन शार्प डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी हमें कल की डेट में लग रही है। सो आई होप यू लाइक दिस डेटा डेप्थ एनालिसिस, एंड आई विल ऐड फ्यू मोर पॉइंट्स डे ऑन डे। कुछ और भी ऐसे एनालिसिस डेटा पॉइंट्स हैं जो हेल्प करते हैं मार्केट को नेक्स्ट डे के प्रेडिक्शंस में, और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देंगे कि किस तरह का सेंटिमेंट लेके मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। सो व्हाट यू थिंक अबाउट गाइस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड हाउ यू लुक ऑल दिस डेटा पॉइंट. Also let me know in the comments. I hope you like this new initiative, and thank you so much for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.